दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा केस में सज्जन कुमार को मिली सजा। सिख विरोधी दंगा केस में सज्जन कुमार को उम्र कैद। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सज्जन कुमार को सजा। 1984 में सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई मामले में चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने लालू यादव, हेमा और तेज प्रताप समेत सभी आरोपियों को जारी किया है समन। सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में पेश की रिपोर्ट। आबकारी नीति पर सदन में पेश हुई है रिपोर्ट। स्पीकर ने कहा कि अब सरकार ने कैग रिपोर्ट को दबाया, पिछली सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। स्पीकर ने कहा कि 2017-18 से कैग रिपोर्ट नहीं की जा रही थी पेश, सरकार बदलते ही बीजेपी ने पेश की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा। उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद आप विधायकों ने की नारेबाजी। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिए गए आप विधायक। स्पीकर ने 21 आप विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सदन की कार्यवाही से बाहर अभिभाषण के दौरान विधायकों के साथ आतिशी ने जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर आप विधायकों का प्रदर्शन। भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो को लेकर विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे आप विधायक सदन से निलंबन के बाद प्रोटेस्ट करते नजर आए। कहा सदन से क्यों हटाई गई फोटो। एलजी के अभिभाषण में भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा। एलजी विनय सक्सेना ने कहा यमुना की सफाई सरकार की प्राथमिकता है। एलजी ने कहा कि सरकार पहले 100 दिन की रूपरेखा तैयार करेगी, दिल्ली को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर बनाएंगे। अभिभाषण के दौरान एलजी ने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हुई है, 10 लाख तक लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। कैग रिपोर्ट पर सतीश उपाध्याय का बयान। कैग रिपोर्ट में आपके घोटाले का जिक्र है, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें घोटाला ना हुआ हो। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का बड़ा दावा। बोले केजरीवाल और उनकी पत्नी जेल जाएंगे, केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। का कैग रिपोर्ट आपके काले कारनामों का चिट्ठा है, भ्रष्टाचारियों को देना होगा जवाब। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर आपका पलटवार। आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली आतिशी जी ने रिपोर्ट को स्पीकर को भेजा था। कैग रिपोर्ट का पेश होना सामान्य प्रक्रिया। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा झूठ बोलना आम आदमी पार्टी का चरित्र है, आतिशी के आरोप को बताया गलत। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सीएम के निर्देश पर हर विभाग का बना रहा है 100 दिन का एक्शन प्लान। कपिल मिश्रा ने दिल्ली वालों को दिया भरोसा, सभी गारंटी को पूरा करना हमारी प्राथमिकता। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। दिल्ली की सीएम बनने पर लोगों ने बधाई दी। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह पहुंचे। रविदास मंदिर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा कि इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की समृद्धि में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल था और आज भी है। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के लिए असम सरकार की सराहना की। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी टीम को इस भव्य आयोजन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ग्रोथ में असम का योगदान बहुत बड़ा है। ये डबल इंजन वाली सरकार के दोहरे प्रभाव को दर्शाता है। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। बिहार में एनडीए की रणनीति को लेकर चर्चा। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने दी जानकारी। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्याएं भी बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। बोले विपक्ष पूरी तरह से भटक चुका है, उन्हें कुछ पता नहीं। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की है। तस्वीरें की शेयर, ट्वीट कर लिखा सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। फ्रांस दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पेरिस में फ्रांसीसी सेना प्रमुख और उपेंद्र द्विवेदी के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बैठक हुई है। महाशिवरात्रि से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। राम मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लाइन है। विधान परिषद से विरोधियों पर बरसे सीएम योगी। कहा महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। महाकुंभ ने तीर्थ प्रदेशों को जोड़ा है। लाखों की संख्या में त्रिवेणी संगम पर उमड़े श्रद्धालु। कल है महाकुंभ मेले का आखिरी अमृत स्नान। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला। दूर दराज से संगम पहुंचे श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। त्रिवेणी संगम की भव्य दिव्य तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए, हर हर महादेव के नारे लगाए। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जगह जगह सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत ड्रोन वीडियो आया सामने। संगम में दिखाई हजारों नाव। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी महाकुंभ पहुंची। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। बाइक सवार 2 बदमाशों के पैर पर लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। घायल दोनों बदमाशों की प्रकाश और प्रभजीत सिंह के रूप में पहचान हुई है। फिरौती को लेकर हमलावरों ने पहले चलाई थी गोली। पंजाब के लुधियाना में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। संभल में हुई हिंसा मामले में डीएम राजेंद्र पेंसिया का बयान। कहा हिंसा मामले से अब तक 80 आरोपी पकड़े गए हैं। हिंसा में शामिल और भी लोगों की तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बंगाल की खाड़ी में सुबह सुबह 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। कोलकाता के कई इलाकों में महसूस हुए झटके।